नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज एक ऐसा मुकदमा मैं लेके आया हूँ, उस पर मैंने एपिसोड पहले भी बनाया। आप सबसे विनती करी कि इस एपिसोड को देखें और इन कानूनी सलाह को मानें। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत को जब आनी होती है तो आ ही जाती है। हमारा काम है आपको अवेयर करते रहना, लेकिन शायद आप अपने व्यस्त दिनचर्या से या मुफ्त में मिल रही इस जानकारी के कारण आप इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते या आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो देखिए, ऐसा करना आपको कितना महंगा पड़ सकता है। इसी विषय पर आज ये मुकदमा है। ये एक ऐसी घटना है जो हाल फिलहाल मेरे ध्यान में आई है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। मामला कुछ ऐसा शुरू होता है कि एक व्यवसायी हैं और व्यवसायी अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। एक उनके पास खटारा स्कूटर है जिससे वो काम करते हैं, और अब व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो वो एक नई नवेली गाड़ी ले आते हैं। बधाइयाँ, मिठाइयाँ, क्या बात है, खुशियां ही खुशियां। अब वो खटारा स्कूटर खड़े करने की जगह नहीं है घर पर, तो वो कहते हैं कि भाई कोई इसको मैं देने वाला हूं। तो एक एम्प्लॉय जो उनका पुराना विश्वस्त है वो सामने आता है और कहता है, अरे सर, आप कहाँ 2, 4, 5 हजार रुपये में इसको बेचेंगे? मैं इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूं और आप ये स्कूटर मुझे दे दीजिए। आप जो भी पैसा कहेंगे मैं दे दूंगा। अब होता यह है कि आप अपने पुराने विश्वस्त एम्प्लॉय से क्या पैसा लेंगे, लेकिन आप सेल लेटर, ट्रांसफर लेटर साइन कर देते हैं और उससे आप यह कहते हैं कि भैया तुम ये स्कूटर अपने नाम ट्रांसफर करा लो, मुझे पैसे वैसे की कोई बात नहीं। अब यह जो दान है आपका महाराजा कर्ण की तरह का, वो कितना महंगा पड़ने वाला है आपको शायद इसका अंदाज नहीं था। तो जो स्टोरी की टैग लाइन है वो टैग लाइन है कि चलिए, यहाँ तो पैसे भी नहीं लिए गए, लेकिन आप भी गाड़ियां अपनी बेचते हैं, तो वो स्कूटर हो या कार हो या दूसरे कोई वाहन हो, तो अगर आपने बेच दिया तो आपका जो जिम्मेवारी है वो फॉर्म 32 साइन करने के बाद से, सेल लेटर साइन करने के बाद से, लेने के बाद से उसकी कॉपी रख लेने तक खत्म नहीं हो जाती। वसुधा या अक्सर ऐसा ही होता है। लोग पैसे लिए, फॉर्म 32 साइन किया, ट्रांसफर साइन किया, एनओसी दिया, सेल लेटर, और मामला खत्म। उसके बाद किसी को यह सुध नहीं रहती कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में यह सुनिश्चित करें या देखें कि सामने वाले व्यक्ति ने जो गाड़ी खरीदी है उसको अपने नाम, उसका ऑनरशिप अपने नाम ट्रांसफर करा लिया या नहीं करा लिया। तो यही भूल, यही चूक यहाँ पे भी हुई कि ये साहब स्कूटर को दान में देने के बाद भूल गए। वह आदमी स्कूटर इस्तेमाल करने लगा। ऐसा ही सुरेश चंद्र शर्मा जी के साथ हुआ। सुरेश चंद्र शर्मा जी जो गुड़गांव के निवासी हैं, उन्होंने एक पुरानी कार बेची थी किसी को। अब होता क्या है कि थोड़े दिन बाद इस स्कूटर से, इस खटारा स्कूटर से जो मुफ्त में दिया गया था, वह एक एक्सीडेंट कर बैठता है। उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है और शर्मा जी की गाड़ी से भी इधर एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब उसके रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कार शर्मा जी के नाम है और यह स्कूटर सोनी जी के नाम है, जिन्होंने, जो मालिक थे, जिन्होंने अपने एम्प्लॉय को अपना यह स्कूटर मुफ्त में दे दिया था। इस वक्त का सारा इंश्योरेंस, सारा पॉल्यूशन, सब कुछ उनका एम्प्लॉय भर रहा है, लेकिन कागजों में वो एनओसी भी ले रहा है, अपने को मालिक बता रहा है, लेकिन
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में रिकॉर्ड चेंज नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के रिकॉर्ड में आज भी सोनी साहब और सुरेश जी शर्मा जी ही मालिक बने रहे। अब जब ये एक्सीडेंट होता है तो यह मामला पहुंचता है दिल्ली की अदालत। अब वहां तो दबाव में, पहली केस में, स्कूटर वाले केस में, वह व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि हां, उसने यह स्कूटर अपने मालिक से लिया था या उसके पोजीशन में था, वही चला रहा था और उसी से एक्सीडेंट हुआ। बट जब उस एक्सीडेंट के बदले में भुगतान की बारी आती है, अच्छे खासे भुगतान की बारी, और तब तक स्कूटर का इंश्योरेंस नहीं है, मतलब यह भुगतान अब व्यक्तिगत जेब से होना है, इंश्योरेंस कंपनी से नहीं आएगा, तो वह मुकर जाता है और वह मुफ्त के स्कूटर पर दिल्ली हाई कोर्ट, मुकदमा लोअर कोर्ट से चलता हुआ हाई कोर्ट तक पहुंचता है। दिल्ली हाई कोर्ट उस व्यवसायी सोनी जी के नाम, जिसके नाम ये स्कूटर था, जो रिकॉर्ड में दर्ज है, 25 लाख रुपए का कंपनसेशन रोड एक्सीडेंट के उस विक्टिम को देने का आदेश कर देता है। यही हाल शर्मा जी का होता है। शर्मा जी के केस में यह आदेश करोड़ों में है। अब ये दोनों परेशान हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, कानून की नजर में मालिक वही है जिसका नाम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो चलते चलते जो मैं एक कानूनी सलाह, एक कानूनी सुझाव आपको दे सकता हूं या देना चाहूंगा, वह यही है कि आप चाहे अपना जब भी कोई वाहन बेचें, व्हीकल बेचें, तुरंत ही रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर कराएं, वरना या तो फाइनेंशियल जुर्माने की बात है, अगर उस वाहन से कोई स्मगलिंग, कोई ड्रग, कोई बड़ा क्राइम होता है, तो उस हालत में आप ही उसके जिम्मेवार होंगे और पुलिस आपको ही उठाकर ले जाएगी, बंद कर देगी, जमानत लेना पड़ेगा, ट्रायल फेस करना पड़ेगा, 20-30 साल आपके बेकार हो जाएंगे, जेल में समय काटना पड़ेगा। तो यह आप कानूनी जानकारी न सिर्फ अपने तक सीमित रखें, लेकिन अपने जानने वालों तक भी पहुंचाएं, ताकि वह भी इस तरह की कानूनी अड़चनों से, कानूनी चक्रव्यूह से, कानूनी झंझटों से बच सके। तो दोस्तों, आज अपना वाहन बेचते समय क्या कानूनी आपको सावधानी रखनी है, इसी मुद्दे पर हमारा यह वीडियो था। इस टॉपिक पर अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं लेने को तैयार हूं, या आप और किसी विषय पर मुझसे कोई कानूनी सलाह चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स पर मेरे वेबसाइट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, वरना आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन भी दबा दें, ताकि आपको ताज़ा तरीन कानूनी जानकारियों से मैं यूं ही अवगत कराता रहूं।